कप में जब हमने फाइनल खेला उसके बाद से हमने 43 T20 खेले हैं, 27 हमने हारे हैं, 14 हमने जीते हैं। उन 14 में से हमने 7 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हैं, इसलिए कि हमने खेले ही 20 मैच थे, उनमें से हमने 7 जीते हैं। 3 मैच हमने आयरलैंड से जीते हैं, 2 मैच हमने जिम्बाब्वे से जीते हैं, 1 मैच हमने हांगकांग से जीता है, 1 मैच हमने कनाडा से जीता है। यानी हमने टॉप टीमों में से किसी से भी कोई मैच नहीं जीता अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, इसलिए कि न्यूजीलैंड से हमने मैचेस ही बहुत ज़्यादा खेल लिए। तो हमने ओवर द ईयर्स 2022 के फाइनल की टीम इस तरह नोज डाइव करेगी, ये सिर्फ पाकिस्तान की टीम है। वो शायद उसको एक से ज्यादा फॉर्मेट में खिलाना ही नहीं चाहते, फिर वो मल्टी टैलेंटेड प्लेयरों को लाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक और हैरानकुन बात मैं आपको बताऊं, उन्होंने बाबर आजम से बार बार ये पूछा कि क्या तुम विकेट कीपिंग कर लोगे, अगर तुम विकेट कीपिंग कर लोगे तो तुम्हारी टीम में जगह बन सकती है T20 में। जिससे बाबर आजम परेशान हैरान रह गए कि मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में विकेट कीपिंग नहीं की। भाई ये तो यही तो अलमिया है जी। बातें होंगी तो फिर पाकिस्तान टीम का अल्लाह ही हाफिज है। पीसीबी ने बाबर रिजवान को शट अप कॉल दे दी है। क्या बाबर रिजवान का अब दोबारा पाकिस्तान की T20 में कमबैक होता कि जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। देखिए, शट अप कॉल तो एक तरह से दे दी है जब पीसीबी चेयरमैन के एडवाइजर आमिर मीर ये बोल दें कि वो ओडीआई प्लेयर है, दिस इज T20 टीम। हमारे क्रिकेट बोर्ड को पूरा क्रिकेट की तरफ फोकस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आपका ध्यान इस तरफ है, आपका ध्यान दूसरी तरफ है, आप दूसरे लोगों पे छोड़ के क्रिकेट को चले जाएं, आप बोलें जी ठीक है जी आप चलाते रहें। इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलेगी भाई। पहले अपने आप को ऊपर से तो चीजें ठीक करो, उसके बाद अच्छा ठीक होने चीजें ठीक होती हैं। इंतजामी तौर पे ठीक होने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ प्लेयर्स हैं जिनका नाम बहुत लिया जाता है, टेक्निकली वो इतने अच्छे नहीं है। मतलब बाबर को कुछ तो बेहतर करना है ना। 78 रन बनाए उसने 5 T20 जो ये इस साल के 5 T20 आप कोई 50वां शो है, तो इससे निकल आएंगे। छठा मैच नहीं खेला ना भाई, पर्ची जेब में लेके घूम रहे हैं आप, उसके बगैर आप बात नहीं करते। छठा मैच नहीं खेला ना इस साल, वो 5 मैच में 78 रन हैं उसके, 15 की ओवर द ईयर्स पिछले 2-3 साल में हमने कोशिश ही नहीं की कि अपने प्लेयरों को बताएं कि T20 चेंज हुआ है। उस T20 के जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर बाबर आजम और रिजवान को किया पाकिस्तान की टीम ने T20 की स्क्वाड से बाहर, जिसे देखने के बाद एक बार फिर बाबर आजम बौखला उठे। दोस्तों पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान की टीम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ बहुत ही बदतमीजी करती हुई दिख रही है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को अपनी टीम में शामिल नहीं किया गया था। और एक बार फिर बांग्लादेश से होने वाली T20 मुकाबलों की सीरीज के लिए स्क्वाड में पाकिस्तान की टीम के बाबर आजम का नाम हमें नहीं देखने के लिए मिला है, जिससे पूरे पाकिस्तान मीडिया में खौफ की लहर जाग उठी है। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम में एक बार फिर से दोबारा मौका देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? आप हमें जरूर कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम हो रहे हैं ना तो प्लीज सर। तो इस पीसीबी के लिए तालियां, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में चेयरमैन को भी बोलूं तो इसमें कोई गलत नहीं है, चेयरमैन के लिए भी तालियां। यार चेयरमैन को इतनी समझ नहीं है कि मेरे अंडर हो रहा है ये सब कुछ, ये कैसे हो रहा है। मुझे तो यार आपको मैं सही बात बताऊं, मुझे तो अब 100% यकीन होता जा रहा है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे अब 100% होता जा रहा है, क्योंकि जो जो फैसले उनसे लोग करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो जो फैसले जो किए जा रहे हैं, इन चीज़ों से तो क्लियर एक चीज़ मुझे अब पता लगने लग गई कि भाई इस बंदे को कुछ पता नहीं है क्रिकेट के बारे में। मतलब आपके होते हुए जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो लोग आके पाकिस्तान टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। वो आगा अबरार अहमद दानियाल फहीम अशरफ फखर जमान हसन नवाज हुसैन तलत सेटिंग खुशदिल शाह मोहम्मद अब्बास आफरीदी हारिस मोहम्मद नवाज फरहान साहिम अयूब सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम। कलंदर की पर्चियां आ गई। तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो टीम आपने अनाउंस करी है, अगर बांग्लादेश की आपने टीम देख के अनाउंस करी है कि आपके घर पे वो आए थे, आपने घर में लिटा दिया, सुझा दिया, पहना दिया उनको, व्हाइट वॉश करके आप जीत तो गए उनसे, मगर बांग्लादेश अपनी कंडीशन में ये अहमद दानियाल
क्या नाम है वो सलमान मिर्जा जो कलंदर की सेटिंग के ऊपर है। पता नहीं यार एकदम से आपको ख्याल क्या आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मगर चंद एक मैचेस के अंदर यार तुम्हारी ऐसी चंद एक मैचेस के अंदर आपने उसको किसने परखा कौन? अबे इतने सारे सिलेक्टर आपने सरफराज आपने रखा हुआ है, वो सिलेक्शन में वो क्या कर रहे हैं? वो सरफराज कर क्या रहे हैं? चिक्कू भाई किधर हो? तुम भी तो एडवाइजर बने हुए थे इस सिलेक्शन के अंदर। भैया आपका भी नियाजी को आपने फिर से ड्रॉप कर दिया, अहमद दानियाल को आप लेकर आ गए, मोहम्मद नवाज, ये वही नवाज है ना जिसके लिए लोग कहते थे बाबर का पर्ची है, बाबर का दोस्त है, बाबर इसको खिलाता है, जबरदस्ती खिलाता है। इनके ऊपर एक वो भी बनता था, तू मेरा वो है, तू मेरा मैच विनर है। आप वही मोहम्मद नवाज कैसे पाकिस्तानी टीम के अंदर आ गए? एकदम शादाब इंजर्ड है, तो ये कहां से आ गया? इसने कोई पीएसएल में परफॉर्मेंस करके दिखाई थी? इसकी कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है? ये क्या, ये दोस्ती यारी तो अब आप लोगों ने शुरू की हुई है। तो शादाब गया तो शादाब का जो सकतर है उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर एक और यार को लेकर आ जाओ टीम के अंदर। देखो अगर आपको बांग्लादेश की सीरीज थी ना, मैं खुश होता आप मास सदाकत को चांस देते, वो ऑलराउंडर है अराफात मिन्हास। जाता है एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, और जो बोलता है मुझे पता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सीनियर टीम में हों। अगर एटीट्यूड का मसला जिस तरह बहाना बना के उमर अकमल को, अहमद शहजाद को बाहर किया गया इस मुल्क से, तो वही चीज़ अपना शाहिन आफरीदी के साथ की जा रही है। ऐसा मत करो यार। सिलेक्टर्स, कोच साहब, कप्तान साहब, आपको मशवरा दे रहा हूँ, ऐसा मत करो। पाकिस्तान फर्स्ट। पीसीबी ने बाबर रिजवान को शटअप कॉल दे दी है। क्या बाबर रिजवान का अब दोबारा पाकिस्तान की T20 में कमबैक होता? कि जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। देखिए शटअप कॉल तो एक तरह से दे दी है। जब पीसीबी चेयरमैन के एडवाइजर आमिर मीर ये बोल दें कि वो ओडीआई प्लेयर है, दिस इज T20 टीम, इसका मतलब यही है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि T20 टीम के अंदर ओडीआई प्लेयर नहीं आएंगे। हालांकि यही बाबर रिजवान पाकिस्तान के पिछले 4-5 सालों से T20 टीम का पार्ट रहे हैं, तो इनको ओडीआई प्लेयर कहना ये एकदम से सवाल के ऊपर, उनके जवाब के ऊपर एक और सवाल है कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन बोल तो दिया है। माइक हसन से मीटिंग के दौरान में माइक हसन ने बार बार शाहीन से ये पूछा कि आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है, यानी वो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट पे उसको ब्रैकेट कर दें। तो उसने कहा नहीं, मुझे तीनों फॉर्मेट खेलने हैं, मुझे तीनों फॉर्मेट पसंद है, और मैं इतना एज भी मेरी अभी नहीं हुई तो मैं तीनों फॉर्मेट खेलूंगा। हाँ, जब मैं जाऊंगा 30+ कर लूंगा, फिर जाके मैं सोचूंगा कि एक आध फॉर्मेट छोड़कर अपना करियर प्रोलॉन्ग कर लूँ। तो बार बार उससे ये पूछा गया कि तुम्हें कौन